अरे पापा आ रहा हूँ ना। अरे आ गया पापा, आ गया। अरे पापा रखो, आ रहा हूँ। भाई इस बार मैं पिलाऊंगा तुझे बढ़िया ब्लैक डॉग। ये मस्त लगती है। अरे देख देख देख, माल आ रहा है माल, इसको हाथ से नहीं जाने देंगे। ये पापा लोग भी ना 2 मिनट घर से बाहर क्या निकलो, इनको बेचैनी हो जाती है। और भाई चिकने किधर जा रहा है? कॉलेज से आया हूँ, घर जा रहा हूँ। ओए होए मेरे कार्तिक आर्यन, इतनी पतली कमर लेकर सीधा घर जाकर क्या करेगा? चलना हमारे साथ, आजा, चल चल। अबे तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? सड़क पे चलते लड़के को छेड़ रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जाने मन बाप भाई तो है, पर तू नहीं है ना। छी। डर गया पगला। रुक जा जान। और अंकल कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? अरे अंकल, इस उम्र में इतना मत घूमो, कमर लचक जाएगी तो जुड़ेगी भी नहीं। बदतमीज लड़कियां, कीड़े पड़े तुम पे। अरे अंकल कहाँ निकल ली अकेले अकेले? जरा एक नजर हम हसीन लड़कियों पर भी तो डाल लो। चिढ़ गए अंकल। ओए देख देख देख, क्या माल आ रहा है। ओए होए डोले तो देखो। छाती तो देख लौंडे की, क्या लग रही है, बॉडी बिल्डर जैसी। कैसी लड़की हो तुम? तुम्हारे बाप भाई को कोई रोड पर चलती हुई लड़की छेड़े, कैसा लगेगा तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? जान हमें नहीं आती शर्म, तू ले चल अपने घर, सिखा दे। स्टूपिड लड़कियां। मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा सुनो, हाँ अब क्या हुआ? मैं कह रहा था मेरे को 5,000 रुपए दे दो, राशन खत्म हो गया, किचन का सामान लेके आना है। अच्छा जी भैया। मैम ये आपका पार्सल। किस नाम से है? रचित रोजा सर। अरे वाह, मेरा पार्सल आ गया। लाओ भैया, एक काम करो, इसकी पेमेंट कर दो, ठीक है? कितनी पेमेंट हुई भैया? मैम 10,550 ओनली। 10,550 ओनली। लाओ स्कैनर दिखाओ। हो गया मैम, थैंक यू। मैं ऑफिस जा रही हूँ, लंच रख दिया था ना? हाँ रख दिया था। अच्छा सुनो, अरे मैं कह रहा था वो जाने से पहले मुझे 2-4 हजार रुपए देते जाओ। क्यों? राशन के लिए मैं तुम्हें पहले पैसे दे चुकी हूँ। अरे वो दोस्तों के साथ ना हाउस पार्टी का प्लान किया है, वो क्या है ना, मोहल्ले के सारे मर्द आ रहे हैं। एक तो तुम मर्दों के भी ना पता नहीं कौन कौन से शौक पाल रखे हैं। ये लो पकड़ो, कैश नहीं है मेरे पास, और थोड़ा ध्यान से खर्च करना। हाँ ठीक है। अरे आ गई तुम ऑफिस से? आओ तुम्हें दिखाता हूँ कितनी सारी शॉपिंग की है मैंने। और ये देखो तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा ट्रैक सूट लेके आया हूँ। मैंने तुम्हें क्रेडिट कार्ड दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी उठा के ले आओगे। कुछ भी कहाँ लेके आया हूँ, जो भी लाया हूँ घर में यूज होने वाला सामान लेके आया हूँ, और ये भी तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार कॉल करके मुझसे पूछ लेना चाहिए था? अरे इसमें पूछना क्या था, मैं अपनी मर्जी से 4 सामान भी नहीं खरीद सकता। देखो
अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले ही कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी, लेकिन अब मुझे मजबूरन कहनी ही पड़ेगी। क्या कहनी पड़ेगी? अब बच्चा ही क्या है कहने को, और कुछ बचा भी है तो आज कह ही दो। देखो, मुझसे ना ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। खुद से तो तुमसे कुछ होता नहीं है। एक अकेली कमाने वाली मैं ही हूँ, उसमें भी तुम्हारे 10 ड्रामे हैं। जब खुद से कमाते ना तब तुम्हें पता चलता कि ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। भगवान के लिए घर बैठे मेरा पैसा उड़ाना बंद करो। उड़ाता नहीं हूँ मैं, जहाँ पे जरूरत होती है वहीं खर्च करता हूँ। अच्छा, तो वो 10,550 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? मोहल्ले के मर्दों के साथ हाउस पार्टी करने की क्या जरूरत थी? इतने महंगे शूज ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? अरे तो क्या करूँ मैं? सारा टाइम घर के कामों में घुसा रहा हूँ। 2 मिनट के लिए अपनी लाइफ एंजॉय भी ना करूँ? सारी उम्र तुम्हारे पीछे तुम्हारा काम करने में बिता दूं, इस घर को साफ सफाई झाड़ू पोछा बर्तन करने में निपटा दूं। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन भगवान के लिए मेरे पैसों में आग लगाना बंद करो। हाँ, देख लूंगा कोई जॉब अपने लिए। और पहले एक बात बताओ, ये क्या मेरे पैसे लगा रखा है? अरे पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हारे पैसों पे मेरा हक है कि नहीं? अब कैसे मैं समझाऊं तुम्हें? आज के टाइम में पैसा कमाना कितना मुश्किल हो गया है। अरे तो मैं भी इस घर का सारा काम करता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना। तुमने यहाँ मेरे लिए कोई नौकर नहीं रखा है। घर का ये सब काम करने से तुम्हें ये राइट तो नहीं मिल जाता ना कि तुम जहां मर्जी वहां पैसे उड़ाओ। हेलो पापा। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? पापा अब मैं इस घर में और नहीं रह सकता। अरे बेटा क्या हो गया? बहू रानी ने कुछ बोल दिया क्या? बस पापा, अब ये रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से मैं तंग आ चुका हूँ। मैं ना अब इस घर में और नहीं रह सकता। बस हर बात पे कमाने के ही ताने मिलते रहते हैं। इनको ये बात क्यों नहीं समझ आती है कि मैं भी तो अपना घर परिवार छोड़ के इस घर में आया हूँ ना। घर का सारा काम करता हूँ और सब कुछ सुनने के बाद भी इनके साथ रह रहा हूँ, उसके बाद भी इनको मेरी थोड़ी बहुत भी कदर नहीं है। बेटा तू परेशान मत हो, मियाँ बीवी में तो झगड़े चलते ही रहते हैं। और औरत जात तो होती ही ऐसी है, जो मुंह में आ जाता है बोल देती है। बेटा हम लड़के हैं, हमें घर परिवार में एडजस्ट करना ही होता है। 4 बातें सुन के चलना ही पड़ता है। अब तुझे तो पता ही है बेटा, मैंने भी कितना कुछ सहा है। अगर बात बात पे मैं भी मुंह फुला के मायके चला जाता तो अब तक मेरी और तेरी मम्मी की निभरी होती। अब तू ऐसे अपना ससुराल छोड़ के मायके आएगा तो 4 लोग क्या बोलेंगे बेटा? पूरे समाज में थू थू हो जाएगी। घर चलाना है ना तो औरत की 4 बातें सुननी होती हैं। अरे पापा, आपके जमाने में चलता होगा ये सब। मैं आज के जमाने का पढ़ा लिखा लड़का हूँ, जॉब करके खुद पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, अपने लिए खुद कर सकता हूँ, मेरे को किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा तू सब कुछ कर सकता है, मान लिया तेरा। बट बहू रानी की बातों को दिल पे मत लगा। वो थकी हारी ऑफिस से घर आई होगी, गुस्से में निकल गया होगा। तू दिल छोटा मत कर। अब बीवी तेरी है, प्यार तुझसे करती है, तो गुस्सा निकालने क्या बाहर जाएगी क्या? तू ध्यान रख बेटा अपना, ठीक है? हैं? चल अब ना मैं फोन रखता हूँ। तेरी मम्मी को सुन गया ना तो खामखा दुखी होएगी, ठीक है? देख सुनीता, ये है मेरा दामाद, सिब्बू का पति। सुंदर है ना? जी जी बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है। लेकिन मैं इसको दामाद बमाद नहीं मानती, बिल्कुल बेटे की तरह रखती हूँ, बेटा मानती हूँ। अरे बेटा जी, ये है तुम्हारी चाची सास। आओ बेटा, पैर छुओ चाची जी के। आजा बेटा आजा, ले छू ले, पैर छू ले। ये तुम्हारी सबसे छोटी चाची हैं। जीता रहे जीता रहे। चलो जाओ बेटा जी, जल्दी से अपने चाची के लिए कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम करो। अभी करता हूँ। देखो कितना सुशील है, सुंदरता के साथ साथ पूरे गुण भी पाए हैं इसने। पूरा घर संभाल रखा है जब से मेरे घर पर आया है। थू 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 थू, नजर ना लग जाए इसको। अरे रचित बेटा, ये लैपटॉप आप अपने घर से लेकर आए हो ना? जी मम्मी जी। लाओ मैं इसको ना संभाल के तिजोरी में रख देती हूँ, वरना टूट जाएगा ना बेटा।
अरे वाह 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 वाह, अगर बेटा बेटी दोनों मिलकर कमाए तो कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन बेटा जी अब तुम्हारी शादी हो गई है, ये जॉब वॉब छोड़ तो घर पे रहा करो, अच्छा नहीं लगता। अरे लेकिन मम्मी जी मुझे काम करना पसंद है। बेटा जी काम करो, खुद काम करो, लेकिन बाहर का नहीं, घर का। एक लड़के का शादी के बाद सब कुछ उसका ससुराल ही तो होता है। घर पे रहो, घर का कामकाज देखो, अपने सास ससुर की सेवा करो, और पैसे कमाने के लिए मेरी बेटी है तो किस चीज की कमी है। वो बात नहीं है, पर मुझे भी काम करना अच्छा लगता है, और अगर मैं जॉब करूंगा तो घर में एक्स्ट्रा सेविंग्स आएंगी। देखो बेटा, अच्छा तो लगता है, लेकिन अब तुम बाहर जाके जॉब करोगे, आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? यही ना कि दामाद जैसे बेटे की कमाई खा रहा है। नहीं नहीं बेटा, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। मम्मी हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो? वो मम्मी आज रचित का बर्थडे है ना, तो सोच रही हूँ उसको थोड़ा शॉपिंग करा के ले आऊं। हे भगवान, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, लगता है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मैं तो मरी जाऊंगी। भगवान बेटा बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आज रहने दो, फिर कभी चले जाना। अब रचित, मम्मी की आज थोड़ी तबीयत खराब है, आज रहने देते हैं, फिर कभी चलते हैं, ठीक है? सिब्बू, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। देखो, शादी से पहले तुमने बोला था ना कि जॉब को लेके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अब मम्मी कह रही है कि घर में रहो और सिर्फ घर का काम काज करो। देखो, तुम मेरी बात सुनो, अगर मेरी माँ ने केयर में आके तुम्हें काम ना करने के लिए कह दिया कि तुम बाहर जाते हो फिर घर पे भी आके काम करते हो, घर पे रहो, रेस्ट करो, जॉब मत करो, तो अब तुम्हें मेरी माँ चुभने लग गई। देखो, मैं मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, पता भी है कितने स्ट्रगल से पाला है मुझे। और अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही दिक्कत है ना, तो तुम अपने घर जा सकते हो। आए दिन जो ये लड़कों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? और इसी रीजन को पता करने के लिए आज हम पब्लिकली पूछेंगे, और सामने दो लड़कियां खड़ी हैं, उनसे जाके पूछते हैं। आ जाओ। अरे फिर किस बात का वेट है, डन करना। यार, एक फॉर्च्यूनर में क्या डन करूं, 2 प्लॉट की डिमांड करी है मैम, हम मेरी। सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछने में आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ जी, पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लड़कों के साथ आज मोलेस्टेशन हो रही है, छेड़खानी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल। देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है ना कि लड़कों के साथ आजकल ये जो मोलेस्टेशन बढ़ रही है ना, छेड़छाड़ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। अब ऐसे लड़के पब्लिकली इनर और शॉर्ट्स पहन के बाहर निकलेंगे तो लड़कियों का मन मचलेगा या नहीं मचलेगा? अरे सर, आप एक एग्जाम्पल से समझिए, हमारे पास 2 टॉफी है, एक तरफ एक टॉफी रखी है जो खुले में रखी है, और वहीं दूसरी टॉफी पे रैपर चढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले कीड़ा कौन सी टॉफी में लगेगा? ऑफ कोर्स खुली वाली में। हाँ, तो बस आप इसे समझिए ना, इस एग्जाम्पल का मोरल क्या है? यही है कि जो बड़े कपड़े हैं वो लड़कों की जरूरत ही नहीं, सेफ्टी भी है। अगर लड़के ना अपने बदन से सेफ्टी कम करते, ना ही उनके साथ ये मोलेस्टेशन वगैरह होती। हाँ बिल्कुल। अब आप इन्हीं भाई साहब को देख लो, कैसे ये शॉर्ट्स और इनर पहन के घूम रहे हैं। अब इनको कोई भी लड़की देखेगी तो जरूर छेड़ेगी। हम तो नहीं अलाउ करते हैं अपने घर के मर्दों को इस तरीके के कपड़े पहनना। हमारे घर के मर्द तो मोलेस्ट नहीं होते हैं, उनको तो नहीं छेड़ा जाता है। इन लड़कों की खुद की गलती है। अब ये लड़के हाफ पैंट पहनेंगे, डोले शोले दिखाते हुए घूमेंगे, अब इनको तो ऐसे कोई भी लड़की आके छेड़ जाएगी। अरे मैम, ये क्या बात कर रहे हो आप? ये बिल्कुल गलत बात है आपकी। देखिए मैडम, हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं और हमें पूरी आज़ादी है कि हम जो चाहें वो पहन सकते हैं। देखिए मैडम, सिंपल सी बात है, हमें ड्रेस ऑफ फ्रीडम है, हम जो चाहेंगे हम वो पहनेंगे। गलत हमारे कपड़े नहीं, आपकी नजरें और सोच है। देखिए भाई साहब, मेरे अकॉर्डिंग तो तुम लड़कों के मोलेस्ट होने का रीजन सिर्फ एक ही है, तुम्हारा वेस्टर्न कल्चर। और हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा कहाँ लिखा है कि लड़के छोटे छोटे कपड़े पहने, सोशल मीडिया पे कूल्हे मटकाएं और कंटेंट के नाम पे बॉडी फ्लेक्स करें? ऐसा करने से हमारा यूथ बिगड़ रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है। बस इसीलिए तुम लड़कों के साथ मोलेस्टेशन होती है, छेड़छाड़ होती है आए दिन। ना तो तुम इस तरीके के कपड़े पहनो और ना ही कोई लड़की तुम्हें आके छेड़ के जाए।
सर, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को यही अपील करना चाहूँगी कि अगर उनको ये छेड़छाड़ रोकनी है लड़कों के प्रति, तो सबसे पहले इनके ये छोटे कपड़े बंद करवाएं। और दूसरी बात, रात को ये जो बाहर घूमते हैं ना, वो भी बंद करवाएं, तभी जाके मॉलेस्टेशन रुकेगी इनके साथ, वरना तो नहीं रुकने की। तो देखा आपने, लड़कों के साथ छेड़छाड़ होने का रीजन लड़के खुद ही हैं। अगर लड़के अपने पूरे कपड़े पहनते तो उनकी इज्जत नहीं लूटी जाती और उनके साथ मोलेस्टेशन भी नहीं होता। अगर लड़के अपने छोटे कपड़े पहनना बंद कर दे तो इनके साथ मोलेस्टेशन भी ना हो। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कैमरामैन दीपक के साथ रिपोर्टर सेड्रिक, धन्यवाद। और अब तो खुश हो ना तुम? अब तो घर वाले भी मान गए हमारी शादी के लिए। अब आगे का क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस एक अच्छी सी जॉब करनी है। अरे तुम्हें जॉब वॉब क्यों करनी है यार? मैं हूँ तो कमाने के लिए। एक लड़की का क्या सपना होता है, एक कमाने वाली लड़की मिल जाए और एक अच्छा खासा घर मिल जाए। भगवान की कृपा से हमारे पास घर भी अच्छा खासा ही है। क्या ही जरूरत है तुम्हें कमाने की? और अगर फिर भी ज्यादा ही मन हो इंडिपेंडेंट बनने का, तो घर पे एलकेजी यूकेजी के बच्चों को पढ़ा लेना, ट्यूशन भी पढ़ा लेना, मन भी लगा रहेगा तुम्हारा। लेकिन यार सिब्बू, मेरे सपने इन सब चीजों से बड़े हैं। अरे यार, अपने सपनों को मारो तुम गोली। अब शादी के बाद तुम्हें ही तो मेरे मम्मी पापा भाई बहन यहाँ तक कि हमारे होने वाले बच्चों का ख्याल रखना है। कहाँ तुम भी सपनों को चेज करने की सोच रहे हो? एक सेकंड, मतलब हम तुम्हारी फैमिली के साथ रहेंगे? हाँ, यही तो होता आया है आज तक। एक लड़का शादी करने के बाद लड़की के घर ही तो जाता है। यही तो होता आया है ना सोसाइटी में। तो फिर मैं अपने मम्मी पापा से कब मिलूंगा? अरे यार, जब तुम्हारा मन करे अपने मम्मी पापा से मिलने का तो तुम मुझे बता देना, मैं अपनी मम्मी से पूछ लूंगी। अगर कोई काम नहीं होगा तो चले जाना। देखो, अगर कोई काम वाम हुआ वहाँ तो तुम्हें भी थोड़ा समझना पड़ेगा। मतलब मुझे अब अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए तुम्हारी मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ, यही तो होता आया है सोसाइटी में। देखो, हम प्रोग्रेसिव सोच वाले लोग हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सोसाइटी के चाल चलन खत्म कर दें। हाँ, समझ सकता हूँ। और सुनो यार, थोड़ा खाना वाना बनाना सीख लो। कब तक ये मैगी ही बना के खिलाते रहोगे? ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हें चाय वाय तो बनाना आता है ना? अरे हाँ हाँ, इतना तो आता ही है। अब आप मेरी होने वाली अर्धांगिनी हो, इतना तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो एक पत्नी वर्ता पति बनना है। चलो ठीक है, बाय। ठीक है, बाय। अरे यार, कहाँ रह गए? जल्दी करो यार, तुम्हारा हमेशा का यही ड्रामा है। जब कहीं निकलना होता है हमेशा लेट करते हो तुम। एक तो पता नहीं तुम्हारे ये 16 श्रृंगार कभी कंप्लीट ही नहीं होते हैं। जल्दी आओ। अरे आ रहे हो या फिर इनविटेशन कार्ड भेजूं अब? अरे आ गया, बिल्कुल शोर मचा के रख रखा है। अरे घर का लाइट पंखा भी तो बंद करना होता है। खुद तो यहाँ आके बैठ गई है, तो है नहीं कि अपनी पति की मदद कर दूं। और गर्मियों में वैसे भी बिजली का बिल ज्यादा आता है, फिर बिल ज्यादा आएगा तो भी मेरे को ही बोलोगी तुम। लो आ गया। अब 2 मिनट हुई नहीं कि तमाशा मचा दिया पूरा। अच्छा ठीक है, चलो अब सीट बेल्ट लगा लो, वरना आगे तुम्हारी मामी मिल गई तो चालान कट जाएगा। ठीक है, लगा लेता हूँ। चलो। ए जी। बोलो। बेबी, आज गाड़ी मैं चलाऊं प्लीज? क्या? अरे हमें तुम्हारे पापा के घर तक जाना है, भगवान के घर तक नहीं। क्या यार, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। अरे कभी तो मुझे ड्राइविंग करने दो। अगर ड्राइविंग करने नहीं दोगी तो सीखूंगा कैसे? मुंह चलाने में और गाड़ी चलाने में बहुत फर्क होता है। और तुम्हें क्या जरूरत है गाड़ी सीखने की? अरे मैं हूँ तो तुम्हें इधर उधर छोड़ने के लिए। अरे लेकिन फिर भी मेरा भी तो मन करता है ना गाड़ी चलाने का। मेरे सारे फ्रेंड्स की वाइफ उनको गाड़ी चलाना सिखा रही है, अकेला बस मैं ही हूँ जिसे ड्राइविंग का डी तक नहीं पता। अरे मेरा भी मन करता है कार चलाने का। अरे मन तो मेरा भी करता है बहुत कुछ करने का, पर अपने मन पे ना थोड़ा सा काबू रखो। और ये तुम अपने किन फ्रेंडों की वाइफों से मुझे कंपेयर कर रहे हो? अरे मुझे नहीं पता है क्या कि तुम्हारे फ्रेंड्स की वाइफ कितने पानी में है? जैसी भी है जो भी है, अपने पतियों को ड्राइविंग तो सिखाई रखी है। तुम्हारी तरह बहानेबाजी थोड़ी ना मारती हैं। अरे तुम्हें दीन दुनिया का कुछ भी नहीं पता। आजकल कितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ न्यूज व्यूज देखते भी हो? ये वर्ल्ड के 99% एक्सीडेंट ना ये आदमियों के गलत ड्राइविंग करने की वजह से होता है।
खुद तो जाते ही हैं और जिसको साथ नहीं जाना होता है उसको भी अपने साथ ले टपकते हैं। ना उनको ब्रेक का पता, ना उनको स्टीयरिंग का पता, ना उनको क्लच का पता, कितने गियर होते हैं गाड़ी में कुछ तो पता नहीं होता, ना ही उनको इंडिकेटर का सिग्नल समझ में आता है और ना ही रेड लाइट ग्रीन लाइट में फर्क समझ में आता है। जाना लेफ्ट होता है और इंडिकेटर राइट का दे रहे होते हैं। यार मुझे दुनियादारी से क्या लेना देना, और मुझे इन सब चीजों के बारे में सब कुछ पता है। इतने दिनों से तुम्हें देखता आ रहा हूँ और देखते देखते इंसान सीख ही जाता है। ये देखो मुझे सब पता है, ये फर्स्ट गियर है, इसके बाद ये सेकंड गियर है, और मुझे भी पता है कि थर्ड गियर कब लगाना है, कितनी स्पीड पे लगाना है। ब्रेक भी मारने आते हैं मेरे को, वो वहाँ पे वो रेस है, ये क्लच है, इधर इंडिकेटर कब देना है, कैसे देना है, सब पता है। और प्रैक्टिस करूंगा तो धीरे धीरे सब कुछ सीख भी जाऊंगा, लेकिन कोई मुझ पे ट्रस्ट तो दिखाए। लो बना लिया मुंह। देखो ऐसे मुंह मत बनाओ, कभी टाइम मिला तो मैं जरूर तुम्हें ड्राइविंग सिखा दूंगी। खुश? थैंक यू सो मच। यू आर द बेस्टेस्ट वाइफ इन दिस वर्ल्ड। वेलकम। तुम्हारे लिए कुछ भी। हाँ। अच्छा पापा चलो मैं रखता हूँ, थोड़ी देर में करूँगा। बिल्कुल सही कहती है मेरी माँ कि तुम एक एक बात फोन करके अपने घर पे बताते हो, और जो दामाद अपने ससुराल की बात फोन करके अपने घर पे बताता है ना, उसका घर कभी भी बस नहीं सकता। अच्छा सॉरी, आज के बाद मैं कभी भी इस घर की बात अपने घर पे शेयर नहीं करूँगा। गुड फॉर यू। बाकी मैं कह रहा था कि आज कहीं डिनर पे चले बाहर। अच्छा ठीक है, मैं एक बार मम्मी से पूछ के आ रही हूँ। खुद तो एक एक चीज अपनी माँ से पूछ के करती है, और मैंने कुछ कर दिया तो तू ऐसे करता, तू वैसे करता है। अब बनवा लो मेरे से खाना, मैं बनाऊंगा। नौकर बना के छोड़ दिया यहाँ पे। हे गाइस, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और एक लाइक ज़रूर कर देना। आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा और रिलेट भी किया होगा, स्पेशली गर्ल्स ने अपने अपोजिट जेंडर से। सीरियसली मुझे तो ये वीडियो शूट करने में बहुत मजा आया था और एडिट करते टाइम भी मैं अकेले बैठ के हंस रही थी। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया या नहीं, रिलेट किया या नहीं, सब कुछ आपको कमेंट जरूर करना है और अपना फेवरेट पार्ट जरूर कमेंट में बताना है। काफी टाइम बाद अपने मेन चैनल पे वीडियो आई है, तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट दिखा दो और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू। एंड एक्शन। तो मैडम हम कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट करें, आप उसके जवाब देना पसंद करेंगी? हाँ बता, क्या था? हाँ जी पूछिए। हाँ ठीक है, हाँ जी बिल्कुल पूछ। लेकर आना इनकी तरफ ये ठीक dialogue। है, रुक जाओ, हंसा रहे हो तुम तो। जब मेरा डायलॉग होता है अपने पास कर ले। एक्शन। बोलूं? वेलकम बोलना, वर बोलूं? घर पे रेस्ट करो, बाहर ऑफिस जाती हो, घर तक। लड़की वाला डायलॉग बोल रही हूँ। केयरिंग में आके क्या होता है? केयर में आके होता है। दोबारा बोलती हूँ। ओए होए मेरे का। और भाई चिकने किधर जा रही है? बोलती हूँ, नहीं आती हमें शर्म। नहीं, दोबारा बोलती हूँ, नहीं आती हमें शर्म। तू घर ले जाके हाँ ठीक है, बोल रही हूँ। कूल्हे मटकाएं और कंटेंट के नाम पे अपनी बॉडी फ्लेक्स। ठीक है, दोबारा बोलती हूँ। सोशल मीडिया पे अपने कूल्हे मटकाएं और कंटेंट के नाम पे बॉडी फ्लेक्स करें। ठीक है, कौन सी टॉफी में लगेगा? जी बिल्कुल, खुली हुई टॉफी पे। हाँ तो बस इस एग्जांपल से सॉरी माइक नहीं है ना? नहीं। कोई नहीं, जाने दो। मैं बोल रही हूँ, गलत आपकी सोच नहीं, गलत आपकी मतलब मेरे कपड़े नहीं, आपकी सोच और नजरें हैं। बोलो। गलत मेरे कपड़े नहीं, गलत आपकी सोच और आपका नजरिया है। मेरी तरफ करो ना फिर दोबारा। तो देखा आपने लड़कों के साथ छेड़े जाने का, दोबारा लड़कों के साथ बाहर से छेड़छाड़, लड़कों का छेड़ा जाने का कारण मैं हूँ। तो देखा आपने लड़कों के साथ छेड़छाड़ होने का। कहाँ देख रहे हो? कैमरा वो है, कैमरामैन दीपक के साथ सेड्रिक। मैं रिपोर्टर सेड्रिक कैमरामैन के साथ। नहीं। इनकी लिपसिंग आ रही है तो बोलो ना। मैं बोलती हूँ, आप बस लिपसिंग कर देना बिना आवाज के। मेरे को माइक लगाए। हेलो हेलो, चलो ठीक है, लाना माइक दोबारा।
हम कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट पहले ये तुम्हारे पास था, जब मैं बोलूंगी जब लाओ। ठीक है हाँ चलो। नहीं, इनकी तरफ ही देखना। देखना एक बार मेरी तो गाड़ी चला तो ठोक मत दियो। तरफ। रचित पार्किंग वार्किंग है, बच्चे बच्चे आ रहे हैं, इनसे तुम मैं देखता आ रहा हूँ, देख देख के इंसान को पता चल ही जाता है। प्यार से बोलना ये। यार मुझे दुनियादारी से क्या लेना देना। अब उसको देख कर भी हमारा मन मचा वो ठीक है बोल रही हूँ कह रही उसको देख लो, उसको देख के हमारा मन में चल रहा है